कि मैंने कुछ वीडियोस पहले देखी हैं, पॉडकास्ट देखे हैं, उसमें आपने कई बार बोला है कि जो सेक्स और स्पिरिचुअलिटी है वो आपस में कनेक्टेड है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी है ही सेक्स. देयर इज़ नो अदर वे टू गो टू दिस, राइट? भगवान भी मिलेगा ना आपको, आप पैदा हुए हो उससे. द ओनली एनर्जी जो हमारे पास है वो है सेक्स. बस उसको फिल्टर आउट करना है. जिसके पास कचरे वाला गंदा पानी होगा, फिल्टर उसको ही तो करेगा. जिसके पास पानी ही नहीं है, वो कैसे फिल्टर आउट होगा, कैसे स्पिरिचुअलिटी बनेगी? काम से राम तक का ही सफ़र है, और कोई सफ़र हो ही नहीं सकता कभी. अगर कोई कहता है कि वो बिल्कुल सेक्सुअलिटी नहीं है और वो स्पिरिचुअल हो गए, तो झूठ बोल रहे हैं. सफ़र ही वहीं का है. अगर जो संत हैं, वो संत तभी बन सके जो असली संत होंगे, क्योंकि सेक्सुअलिटी थी. ओके. वो एग्जिस्ट ही तभी करते हैं. तो जो सन्यासी होते हैं वो अपनी सेक्सुअलिटी को सप्रेस कर रहे हैं, उसको फिल्टर आउट कर रहे हैं. ओके. और सन्यासी किसको कहते हो आप? आपके अकॉर्डिंग सन्यासी क्या है? सन्यासी वो है जिसकी पकड़ छूट गई. जो हमने सन्यास का मतलब समझा है वो बहुत अलग है. आपको लगता है भगवा धारण करने से सन्यास बनता है? आपको लगता है कोई ऐसा वस्त्र धारण करूंगा सन्यासी हो जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा तो भगोड़ा कह सकते हो, सन्यासी नहीं. ओह राइट. सन्यास होता है कि पकड़ छूट जाए. राजा जनक जो थे, उनके गुरु थे अष्टावक्र. अष्टावक्र के पास एक शिष्य थे. बाकी सब एनलाइटन हुए उनके साथ जो आए थे, वो नहीं हुए. जो अष्टावक्र कहें वही करें, सब करते थे. उनको कहा कि इतनी साधना करनी है, सब साधना की, पर एनलाइटन नहीं हो रहे थे. अष्टावक्र हैरान थे. तब उनका कुछ कहीं जाना हुआ, कहा कि तू राजा जनक के पास जाके रहो कुछ दिन. तो राजा जनक के पास गए. गुरु भाई थे तो बहुत सम्मान किया, बहुत आदर किया, उनको बिठाया, उनको एक जगह दे दी बहुत अच्छी सी, अपने महल के बाहर ही पास में रहें, और सुबह शाम साथ में घूमते. कुछ दिन हुआ, वो बात कर रहे थे कि ये साधना में ये किया, ये किया. इतने में क्या हुआ, देखा कि आग लगी है जहाँ पे वो रह रहे थे कोठरी में. वो जो साधु थे वो चिल्लाने लगे, आग लग गई, आग लगी. राजा जनक ने बोला फिर क्या हुआ? मेरी कोठरी है. कहता कोठरी आपकी, अंदर लुंगी तो मेरी सूख रही है. जो लुंगी पे पकड़ है, हाँ. जो हमारी चीज़ों पे पकड़ है, वो सन्यास के ऑपोजिट है. ओके. अगर आपकी पकड़ छूट जाए तो आज भी आप सन्यासी हो उतने ही. हाँ. अगर आज मेरा सब कुछ छीन लो, मैं तब भी ऐसा ही रहूँगा, इतना ही खुश. वो सन्यास हो गया. राइट. ओके. और वही सेक्सुअलिटी को आप जब फिल्टर आउट करोगे वही बनेगा. जब भी आप ढूंढोगे कि मैं सिर्फ बैठ के एक पोथी पढ़ूंगा, तो आप वेल रेड हो सकते हो, स्पिरिचुअल नहीं हो सकते. परमात्मा को पाने के 5 तरीके हैं जिससे आप परमात्मा को एक्सपीरियंस कर सकते हो. आपका बॉडी कुछ भी कैसे एक्सपीरियंस करेगा? थ्रू 5 सेंसेस. जब मोहम्मद थे उन्होंने नाक से पाया था, इसलिए मज़ारों पे इत्र चढ़ते हैं, अच्छा। क्योंकि खुशबू वो है. जब मैं साधना कर रहा था वहाँ पे, तो ऐसे लगता था कि पास में बाग लगा हुआ है फूलों का. ऐसी खुशबुएं आती थी बिना, और कीचड़ के पास भी. ओह। जो नानक थे, जो बुद्ध थे, उन्होंने कान से पाया था, सुन के. जब भी आप बुद्ध की तस्वीर देखोगे, कान बहुत बड़े बड़े दिखेंगे. महावीर को देखोगे, कान बड़े दिखाएंगे. कोई इतना पर्सनैलिटीड आदमी, राजकुमार, इतने बड़े कान थोड़ी होंगे. क्यों दिखाते हैं बड़े? इशारा है. आई वेंट टू ए मोनेस्ट्री, मेरे कान बेसिकली बड़े हैं नॉर्मल से. सो कई लोग पैर छूने लगे, क्योंकि कानों से पाया था. मैंने पहली बार पाया, कानों से पाया था. फिर कबीर ने आंखों से पाया था. तो वो कहते थे जब आंखें बंद करता हूँ तो करोड़ों सूरज दिखाई देते हैं. ठीक है. जुबान से पाया था, जो रैदास थे, उन्होंने जुबान से पाया था कि ऐसा कुछ खाया, ऐसा मीठा मिल गया कि वैसा मीठा दुनिया में था ही नहीं कभी. शायद हज़ारों शहद वैसा स्वाद ना बना सकें जितना वैसे स्वाद आया. और जो 5वां है वो है शरीर से पाना, टच से. वो मिलता है शिव सूत्रा में. शिव सूत्रा जो हमारे ग्रंथ का कोर है, काल भैरव तंत्रा, जिसके अंदर कहते हैं स्किन से पाया. और स्किन से कैसे पाओगे? इट्स थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअलिटी. वहाँ छंद है पूरे. अगर आपको पुराना मिलेगा, अब तो बहुत एडिट कर दिया, बहुत मैनिपुलेटिव चीज़ें दिखाते हैं आपको. पर अगर कभी आपको बहुत पुरानी बुक मिलती है, अगर आप उसको पढ़ते हो, तो उसके अंदर सेक्स से स्पिरिचुअलिटी का सफ़र, कैसे आप सेक्स को एनलाइटनमेंट बना सकते हो, उसका वर्णन है हमारे ग्रंथों में.
और आप बताओ, जो इतने रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इतना समाज नीचे गया है, क्यों गया? हमने सप्रेस कर दिया सेक्सुअलिटी को। जो हमारी कोर एनर्जी है, हमने उसको दबा दिया और खुद को दो खंड में बांट लिया कि एक मैं बुरा हूँ, एक मैं अच्छा हूँ। और जो बुरे वाला है ना, वो स्ट्रांग है क्योंकि सारी एनर्जी वहाँ पे है। और जब वो निकल के आएगा ना, वो इस रूप में निकल के आएगा कि रेप होंगे। वो इस तरह निकल के आएगा। अगर रेप बंद करने हैं तो हमारे जो धर्म है उनको बंद कर दो। हमारे गुरुओं ने, जो आप कोर देखोगे ना, वो हमारे गुरु हैं। जो कोर देखोगे, समाज जो हमने सिखा रहे हैं उनको, ये कोर है इन रेप्स के होने का, इन मर्डर्स के होने का। क्योंकि हमें छंद में बांट दिया, हर कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। अब कंपार्टमेंटलाइज होने से क्या हुआ? एक तो आप पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाए, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हुए, और हर चीज़ को आपने ख़राब कर लिया अपनी ज़िंदगी में। जो अच्छी चीज़ थी ना, जो सबसे प्योर एनर्जी थी, उसको हमने बिल्कुल दबा दिया। राइट।